नहीं, पंक्चर लगाने वाले विकास को पंक्चर कर देंगे। मतलब इतने तिरस्कार से एक समुदाय विशेष को संबोधित किया जाएगा। किसी का नाम वाम नहीं लिया, किसी को नाम नहीं लिया। वो हम तो बिल्कुल ही चुनावी बेला है, इसको छोड़िए, चुनावी बेला है, छोड़िए इसको, मतलब छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दीजिए। कौन कौन क्या प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा रही है, क्या करोगे? अच्छा, क्या करोगे? एक तरफा थोड़ी है ये, हाँ। ये चारों तरफ से इस तरह की बात। जो एनडीए वाले, बीजेपी वाले गालियां देते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, चुनावी नहीं, बेला एक है। आप गिनवा देते हैं। अरे एक नहीं, मैं किसी को जर्सी गाय कह देना, मैं सैकड़ों गिनवा दूंगा, किसी को बछड़ा मैं कह देना, सैकड़ों गिनवा दूंगा। छोड़िए उसको, आप छोड़िए। कांग्रेस की विधवा कह देना। आप प्रचार खत्म हो गया है, हाँ। बिल्कुल खत्म हो गया प्रचार। 14 तारीख को बात करेंगे, 14 तारीख को एनडीए तो पर की ये पूरी नहीं, बहुमत विकास से। को पंक्चर कर देंगे। नमक हराम बोल रहे थे। अच्छा, पंचर किया नहीं जा रहा है क्या? या पंचर किया नहीं था क्या? कैसे? 90 से 2005 तक आ जाओ। अच्छा, मुसलमान बिहार की बात हो रही है, मुसलमान ने? नहीं, मैं जंगल राज की पे आ रहा हूँ। अच्छा। मैं जंगल राज पे आ रहा हूँ मेन, जिससे बिहार पंचर बनाते हैं लालू यादव, मतलब लालू प्रसाद यादव को कह रहे थे कि मुसलमानों को कह रहे थे। उन्होंने किसी को संदर्भ डायरेक्ट अटैक नहीं किया, एक कॉमन मुहावरा यूज किया है। कॉमन मुहावरा है ये, पंचर बनाने वाला मुहावरा है। चिपकाइए मत किसी से, नहीं, चिपकाइए मत, ना चिपकाऊं, बिल्कुल नहीं चिपकाइए, छोड़िए। सबके लिए बोला है। देखिए, सवाल इस बात का है कि बिहार 20 साल में बिहार में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इसका सही जवाब जनता देगी। और जनता ने जवाब दे दिया है। बिहार की जनता को बधाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बधाई कि 65% पूरे इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा वोट बिहार में हुआ। उसमें भी थोड़ा सा वो बताओ, आंकड़ों का गणित ये समझिए कि वो 7 करोड़ 96 लाख में 57% वोटिंग हो और 7 करोड़ 42 लाख में 65%। उसके बावजूद भी ज्यादा हुआ है। और तो ये घुसपैठ, उनको बधाई दे दी। घुसपैठ पे आज घुसपैठ ये कितने हटाए ये बता देते। हम नहीं, हम दूसरी बात करते हैं। घुसपैठ समस्या थी, समस्या है, और उसको उन्मूलन करने का बीड़ा इसी सरकार ने उठाया। सीमांचल में चुनाव है, इसीलिए बीजेपी हिंदू मुसलमान का मुद्दा ये रिकॉर्ड बोल रहा है। रिकॉर्ड क्या बोल रहा है? सवाल है, महेंद्र सिंह पटेल सवाल तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। रिकॉर्ड क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर है उसकी सीमाएं थी 4096 किलोमीटर। इस सरकार ने फेंस कर दिया 3232.218 किलोमीटर, बचा 864। क्या कर दिया? ये एंटोनी साहब का बयान आपको याद होगा, डिफेंस मिनिस्टर। नहीं, बॉर्डर फेंसिंग नहीं करनी है। 5 साल में घुसपैठिया मुक्त कर देंगे, पहचान कर लेंगे। ये प्रयास नहीं है क्या? अच्छा, ये प्रयास, ये रोकने का चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था रोहिंग्या का। डिटेंशन सेंटर्स है ना, उनको वापस क्यों नहीं भेजते? ये मुद्दा क्या खत्म हो गया? या समस्या खत्म हो गई? मैं कहता हूं ये प्रयास सरकार जो कर रही है, इससे असल मुद्दों पर चर्चा हो भी रही है। कौन मना कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन मना कर रहा है? पंचर वाला। अच्छा, मान लो थोड़ी देर को आपकी बात हमने मान ली। हमने अगर हिंदू मुसलमान की बात कर भी दी तो आप क्यों उसको चर्चा का विषय बनाएंगे? आपसे मतलब विपक्षी पार्टी। हम तो 30 मिनट के भाषण में कम से कम 25 मिनट डेवलपमेंट की बात करते हैं। उसमें जंगल बीजेपी कर रही है क्या? योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूं। हम डेवलपमेंट की बात करके चल रहे हैं। हम बिहार की चिंता करते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब, वो पर ये सीधे सीधे अब रमेश बिदूड़ी जैसे लोग भी जा रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? अरे प्रचार करने में मनाही है किसी की? ना। अरे एक बात बताइए ना, सब प्रचार करने सब लोग आते हैं पूरे भारत वाले तो हमें बताते नहीं थके कि वो इस तरह का बयान दिया था संसद के पटल पर, इसीलिए उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। एक्शन हुआ ना उनके खिलाफ, आपकी जानकारी में भी है। एक्शन के बाद क्या हुआ? एक्शन में उनको बेचारों को टिकट नहीं मिली लोकसभा की। एक्शन तो होता है, एक्शन होता है, अच्छा। डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि हार के कारण, हताशा के कारण अभी से तैयारी उसकी की जा रही है। कभी SIR के नाम पे, कभी वोट चोरी के नाम पे। अपना हिंदू मुसलमान कर रही है। आप वही रटाया भारत जोड़ो यात्रा में प्रोफेसर रविकांत, राहुल गांधी ने वो जो चलाया था कि जी मेरे खून में तो मोहब्बत और भाईचारा है, मोहब्बत की दुकान चलाने चला हूं, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी। ये कहना गुनाह है क्या संदीप जी? ये प्रेम की बात करना, मोहब्बत की बात करना, भारत को जोड़ने की बात करना, ये एक विजनरी लीडर ही कर सकता है। घुसपैठियों के लिए भी मोहब्बत है। बंदूक, बम, तोप, गोला, ये जो करना, ये क्या आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह का राजनेता करे? ये शर्म आती है इस देश को, जो प्रधानमंत्री चाइना और भारत के सैनिकों की झड़प में
जिसमें हमारे कई सैनिक शहीद हुए और प्रधानमंत्री अवतरित होते हैं, न कोई घुसा था न कोई घुसा हुआ है। फिर अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, अमेरिका ने जो हालात आपके किए, 55 बार ट्रंप ने बोला कि हमने सीज फायर कराया, कैसे अमेरिका से हथकड़ियां लगे हुए, पांव में बेड़ियां लगे हुए लोग भारत पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री एक लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। ये होता है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। और वही प्रधानमंत्री जब चुनाव के मैदान में जाता है अगर राहुल गांधी तो घुसपैठियों से भी मोहब्बत है क्या? अरे आपको आवाज आ रही है कि नहीं? सिर्फ आपका मैं कोई अनइंटरप्टेड भाषण थोड़ा सुनने के लिए बैठा हूं प्रोफेसर साहब, सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए ना। जी पूछिए पूछिए। भाई मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, घुसपैठियों से भी मोहब्बत जता रहे हैं क्या राहुल गांधी? मेरा सीधा सा सवाल है। नहीं, ये आपका सवाल कैसे हो सकता है? मतलब मीडिया ये सवाल करे, मुझे तो आश्चर्य होता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के उठपटांग सवाल भले ही करे, लेकिन आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं और उस कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं जिसने बांग्लादेश को बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इसी शरणार्थी और घुसपैठ की समस्या का निदान करने के लिए। घुसपैठियों को राशन कार्ड मुहैया कराना, इनको पहचान दिलाना, इनको एक वोट बैंक बनाना, ये बीजेपी के सारे आरोप कोरी कल्पना है। घुसपैठिए हैं ही नहीं देश में, या घुसपैठिए सिर्फ देश में आए हैं तो 2014 के बाद आए, ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। भाई 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? नहीं कर कुछ भी रहे हैं, उनसे तो पूछ लिया, उनका पीछा थोड़ा छोड़ा। पर 2014 के बाद ही घुसपैठ हुई, उससे पहले नहीं हो रही थी, आपके राज में नहीं हुई, राशन कार्ड नहीं बनवाए गए। उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कितने घुसपैठियों को निकाला? आपके पास आंकड़ा है? हाँ बिल्कुल है, 90,000 मैंने बताया। मैं कोई चीज नहीं छिपाता। निकाला ये भी आंकड़ा आपके पास है, आप बता दें तो मेहरबानी होगी इस देश के लिए। अरे भाई 1,20,00,000 घुसपैठिए हैं। अरे साहब जहां ये श्री प्रकाश जायसवाल ने 2004 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे बताया था। आपने कुल मिलाकर 10 साल में 90,000 लोगों को ही तो डिपोर्ट किया। अगर 1,20,00,000 थे, वो किसके काल में आए, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। हाँ डेफिनेटली, जहां चूक हुई है वहां हम लोगों ने बराबर स्वीकार किया है। और इस तरह के जो विदेश नीति का पूरा इशू आप देखिए, इन 11 साल में चौपट कर लिया। आप बांग्लादेश के साथ आपके क्या रिश्ते हैं, पाकिस्तान के साथ तो आप जो हुआ वो तो पूरा देश देख रहा है और इतिहास से पूरा देख रहा है। चाइना के साथ आपने क्या किया है, म्यांमार के साथ क्या किया है, इवन नेपाल के साथ क्या किया है। ये तो बड़ी चर्चा हो जाएगी। चाइना के सामने अभी तो बिहार में क्या हो रहा है वो समझने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।